सात्विक खाने के साथ साथ कि दूसरा वाटर थेरेपी कि सुबह हमें 5-6 लीटर पानी कम से कम पिएं, क्योंकि जितना हम अंदर पानी पिएंगे उससे हमारा अंदर का वो होगा, सफाई हो जाएगी। नरिशमेंट की बात कर रहा हूं कि पहले नरिशमेंट कि इसको शरीर को हमने क्या आहार देना है, क्या आहार देना है। तो और तीसरी बात इसके अंदर कि जहां जो भी हमारा वातावरण है उससे भी हमें इससे खुराक मिलती है कि साफ सुथरा रहना, सब कुछ वातावरण को चारों तरफ से साफ सुथरा रखना, और ऋतु की जैसे और ऋतु की सब्जियां खाना, ये सारी ये बातें, ये प्रॉपर नरिशमेंट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रॉपर नरिशमेंट पहला आधार है शारीरिक तंदुरुस्ती का कि हम इसको जो शरीर को दें प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर चीज़ें दें। दूसरा आधार है आराम, रेस्ट। अगर हम शरीर को रेस्ट नहीं देंगे तो भी ये मतलब मशीनरी है हमारी, इट इज जस्ट लाइक मशीन। अगर हम इसको आराम नहीं देंगे तो भी नहीं चलेगा ये। तो दूसरा है आराम। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप किसी भी शक्ल में करें, एक्सरसाइज चाहे आप सैर करके करें, चाहे आप योगा करके करें, चाहे कुछ भी योगा करके करें, सैर करके करें, और कसरत व्यायाम कुछ भी किसी तरीके से। तो तीसरी चीज़ ये है। चौथी चीज़ है परहेज कि अनवांटेड चीज़ों से हमें परहेज रखना है कि जो चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ये भी शरीर को हमारे नुकसान करता है। और टाइम पे ना खाना, और उसके ज़्यादा ये फास्ट फूड वगैरह इस तरीके की जो सात्विक नई चीज़ें होती, उनको इसके अंदर अनवांटेड चीज़ों को इनटेक करना, वो भी हमारी, चाहे अगर हमने मान लो बीमारी का पता भी चल गया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हो रहा है, अगर हमने परहेज नहीं रखा तो वो बीमारी का इलाज नहीं होगा। चाहे हमने सात्विक खाना भी खा लिया और कुछ भी कर लिया, फिर भी हम अनवांटेड चीज़ें अगर खाते रहेंगे तो भी हमारा शरीर मतलब तंदुरुस्त नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं जाके वो तकलीफ जरूर पैदा करेगा। तो शारीरिक तंदुरुस्ती के ये 4 नियम हैं, 4 आधार हैं। 4 चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और तंदुरुस्त शारीरिक सुख, और शारीरिक सुख के आजकल के ज़माने में वैसे तो साइंस ने भी बहुत सुख दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करने वाली बात नहीं है कि भी शारीरिक सुख कहाँ मिले, वो कैसे होगा। तरह तरह के साधन बनाए हुए हैं कि शारीरिक सुख के लिए साइंस ने भी साधन बनाए हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि ये शरीर हमारा प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ है, जितना हम इसको नेचर के नज़दीक रखेंगे उतना ये ठीक सुख, उतना लॉन्ग लास्टिंग सुख रहेगा। जितने हम शारीरिक साइंस के उपकरणों से जो सुख प्राप्त करेंगे वो उतना उसका सुख का समय घटता जाएगा, वो टेम्परेरीली सुख होता जाएगा। अगर हम विकार युक्त सुख शरीर को देते हैं, जिस विकारों से युक्त अगर सुख शरीर को देते हैं तो वो बिल्कुल क्षण भंगुर होगा, वो फॉर द टाइम बीइंग। अगर विकार युक्त सुख शरीर को देते हैं हम, तो वो फिर अगर इसकी विकारों की एक्सेस अगर हो जाए किसी तरीके से, तो फिर वो इसको शरीर को नुकसान भी बहुत पहुंचाता है। दैट इज़ नॉट इन राइट वे। तो ये तो बात होगी शारीरिक सुख की। इसी तरीके से 4 ही आधार मानसिक सुख के हैं। मानसिक सुख नरिशमेंट, मन की नरिशमेंट क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान चिंतन, ये मन की खुराक है। अगर हम श्रेष्ठ संकल्प मन में दौड़ाएंगे, देंगे इसको श्रेष्ठ संकल्प, ज्ञान की बातें देंगे, तो वो इसकी खुराक है। दूसरी रेस्ट। रेस्ट मन का क्या है? रेस्ट है मेडिटेशन, कि मन का काम है विचार पैदा करना,
विचार करने की शक्ति। जितना हम इसको मेडिटेशन, परमात्मा के साथ योग लगा के विचारों से मुक्त करेंगे, उतना इसको आराम मिलेगा, उतना इसके अंदर ताकत आती जाएगी। तीसरी चीज है एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज। मन की एक्सरसाइज है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, कि हम इसको सकारात्मक सोच देते रहें तो ये फिर राइट डायरेक्शन में ठीक रहेगा। और परहेज इसका क्या है? विकारों से परहेज रखना है। जो वाइसेस, विकारों से जितना हम इसको दूर रखेंगे उतना ही है। तो ये है मानसिक सुख, मानसिक स्वस्थता, कि हमारा मन जितना स्वस्थ होगा उतना सुखी होगा। तो ये शारीरिक सुख और मानसिक सुख। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सुख, ये तो है टेम्परेरी सुख, शरीर का सुख है, ठीक है, हमने शरीर के, ये हमारा रथ है, जीवन यात्रा जिसके द्वारा हम करते हैं। अब सुख हमें मिलेगा कहां पर, कहां मिलेगा? एक कहानी है, कहानी क्या, मैं पीछे जैसे पीस ऑफ माइंड चैनल के ऊपर एक बहन बतला रही थी इसी सुख और शांति के ऊपर प्रवचन करते हुए, तो बहुत अच्छे ढंग से उसने बतलाया कि जब कलयुग की शुरुआत होने लगी तो परमात्मा ने अपने मंत्रिमंडल को बुला लिया और वो कहने लगे, बोले भी अगर कलयुग के अंदर भी सुख और शांति दे दी तो फिर कलयुग और सतयुग में फर्क क्या रहेगा? फिर लोग सतयुग को याद कहां करेंगे? तो बोले भी सुख और शांति को कहां छुपा के रखें, कहां छुपा के रखें? तो कोई कहने लगा, अगर जी इसको आसमान में छुपा दो ताकि इंसान के हाथ ना लगे। तो परमात्मा कहने लगे, अगर भी कलयुग के अंदर साइंस की इतनी डेवलपमेंट होगी और इंसान का दिमाग इतना खुराफाती होगा कि वो आसमान में भी पहुंच जाएगा, वहां से भी निकाल लाएगा। तो दूसरा कहने लगा, जी इसको पाताल में छुपा दो। बोला पाताल पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि साइंस की डेवलपमेंट वहां भी पहुंच जाएगी। तीसरे ने कहा, जी समुद्र की तह के अंदर इसको छुपा दो। बोले भी वहां भी यही बात है, साइंस की इतनी डेवलपमेंट होगी और इंसान का दिमाग खराफाती इसी उसमें रहेगा। तो फिर चौथे ने उसको क्या राय दी? बोला कि जैसे भगवान मिर्ग के अंदर कस्तूरी जहां छुपाई हुई है ना अंदर, और उसको सुगंधी तो आती रहती है उसकी, और मिर्ग तृष्णा उस कस्तूरी की सुगंधी के चक्कर में चक्कर काटता रहता है। तो कलयुग के अंदर मिर्ग तृष्णा जैसी वृत्ति होगी इंसान की कि बाह्य बाहर शरीर और शरीर से जुड़ी हुई भौतिक चीजें, दुनियादारी की चीजों के अंदर चक्कर काटता रहेगा बाहर, वो अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा। तो सुख और शांति को इंसान के अंदर डाल दो कि इंसान अपने अंदर झांक के देखेगा नहीं, और मिर्ग तृष्णा की तरह मिर्ग की तरह चारों तरफ वो चक्कर काटता रहेगा दुनियादारी के अंदर, अपना शारीरिक सुख में लगा रहेगा या भौतिक चीजें जो हमारे शारीरिक शरीर से, दुनियादारी से जुड़ी हुई हैं, उनको इकट्ठा करने में लगा रहेगा और उसको अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलेगा, ना वो अंदर झांक के देखेगा, और इतना उसमें अंदर कलयुग का वक्त कट जाएगा। तो असली सुख और शांति ये परमात्मा ने इंसान के अंदर डाली हुई है। अगर किसी को असली सुख और शांति चाहिए, वो परमानेंट सुख और शांति वो इंसान के अपने अंदर मिलेगी, उसको अपने अंदर झांकना पड़ेगा।
बाकी की जो है वो परमानेंट सुख और शांति वो टेम्परेरी है। आप उसको साइंस के साधनों से या और किसी तरीके से उसको कितना ही वो कर लो, बट दैट इज टेम्परेरी। परमानेंट सुख और शांति आपको अंदर मिलेगी। अब हमारे अंदर क्या चीज है? अंदर अब जो असली जो ज्ञान की बात है वो हमारे अंदर से अब यहां से शुरू होती है। अंदर हमारे, जैसे हमने जीवन की परिभाषा लेते हुए कि ये आत्मा है, आत्मा की यात्रा का सफल है, जीवन ही हमारा आत्मा की यात्रा का सफल है। अंदर आत्मा है, जब तक ये आत्मा हमारे शरीर में है तब तक हम जीवित हैं। आत्मा शरीर से निकल जाती है, वी आर डेड। तो बाकी का तो असली चीज हमारे अंदर आत्मा हुई। आत्मा की वो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। मन है विचार करने की शक्ति, बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति, और संस्कार है जो हमने कर्म किए हुए हैं ना। एक तो हमने पिछले इस शरीर धारण करने से पहले किए हुए, और एक हम इस शरीर धारण करने के बाद में जो हम कर्म कर रहे हैं वो इकट्ठे होके संस्कार का रूप ले लेते हैं। तो ये 3 शक्तियां हमारे अंदर हैं। अब तीनों शक्तियां इसके अंदर संस्कार, संस्कार पास्ट एक्सपीरियंसेस कहिए आप इसको, संस्कार को दूसरी भाषा में सिंपल फॉर्म के अंदर, कि जो हमारे पिछले जन्मों के रिजल्टेंट इफेक्ट है कर्मों का वो, और इस जन्म के रिजल्टेंट इफेक्ट वो। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि की खुराक है ज्ञान। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान, एक डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई हैं, माउंट आबू में बहुत लर्नड आदमी हैं, तो उन्होंने ज्ञान को बहुत सिंपल भाषा में समझाया कि ज्ञान 4 अक्षरों में सीमित है, ABCD। A मीन्स आत्मा, B बाबा, बाबा मीन्स परमात्मा, ब्रह्मा बाबा नहीं, परमात्मा। B मीन्स परमात्मा। C क्रिएशन, रचना। D ड्रामा, D ड्रामा। तो बोले सारा ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान ABCD, आप, बाप, रचना और ड्रामा, इन 4 चीजों के अंदर सारा ज्ञान आ जाता है। तो ये चारों इसके ज्ञान आत्मा की, आपने अपने आप को पहचान लिया कि आप हैं कौन। आप आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण करके सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजा रही हूं। असली मेरा घर परम धाम है, परम धाम में मैंने जाना है। तो अपने बारे में सबसे पहले अपना ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान कि सब निराकार, सृष्टि का रचने वाला, सब कुछ, हर चीज सब उसी के हाथ में, सब कुछ वहीं पर है, परमात्मा। ये रचना, फिर सृष्टि, माया, जड़, चेतन, ये सारी बातें, सृष्टि की सारी रचना कैसे रची, क्यों रची, कैसे रची, और फिर ये सृष्टि का ड्रामा, आदि, मध्य, अंत, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सारा ज्ञान हमारा, अगर हम इसके ऊपर वो चिंतन करके, ये हमारी बुद्धि की ज्ञान खुराक है कि, और ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है परमात्मा।